डाकुओं के टोले को पैगाम देना चाहता हूं, जो करना है कर लो। फैसलाबाद में कौमी सेहत कार्ड की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, इमरान खान के डर से सारे चोर एक दूसरे से मिल रहे हैं। 30 साल से हुक्मरानी करने वाले अपना पेट भरते रहे। सिंध में पार्टी लीडर है जो 13 साल से उर्दू भी बोलना नहीं सीखा। बारिश आती है तो पानी आता है। आपने लोगों से पूछा क्या गुजरती है उन पर? $400 अरब रुपया वो एक प्रोजेक्ट हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ लगाए। 74 साल की हमारी तारीख में कितने लोग आए, कितने वजीर आलम, प्रेसिडेंट्स कितने आए। कभी किसी ने सोचा कि गरीब घराने में एक बड़ी बीमारी हो जाती है, कैंसर, हार्ट, ये दो सबसे ज्यादा जो लोग मरते हैं, दो बीमारियों से मरते हैं, हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज और कैंसर से, और दोनों महंगी बीमारियां हैं। तो ये तो हमने आहिस्ता आहिस्ता जिस तरफ हमारा मुल्क गया है, ये तो अगर आपके पास पैसे हैं तो अपना इलाज करवा सकते हैं। गरीब आदमी के लिए तो उसकी पहुंच से बाहर है। कभी किसी ने उसकी मदद कर दी, किसी रिश्तेदार पैसे वाले ने पैसे दे दिए, किसी को तरस आ गया, किसी ने पैसे दे दिया, लेकिन रियासत ने तो कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं ली इधर। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि माजी में किसी ने गरीब का नहीं सोचा। गरीब के इलाज की जिम्मेदारी रियासत ने कभी नहीं ली थी। ये चोरों का टोला इकट्ठा हुआ है, इनकी खांसी का इलाज भी बैरून मुल्क होता था। जब देखो कोई चेकअप के लिए लंदन या अमेरिका जा रहा है। 20 साल पहले दोनों एक दूसरे को चोर कहते थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान की तारीख में हेल्थ सेक्टर में सबसे ज़्यादा काम किया तो ये बेजाना होगा। अगर आप सिर्फ हेल्थ कार्ड को ही लें तो 400 अरब रुपया इसके ऊपर खर्च हो रहा है। इसके अलावा मदर एंड चाइल्ड के जो अस्पताल हैं 8, उनके अलावा 23 नए अस्पताल हम पंजाब सूबा के अंदर बना रहे हैं, और 158 जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं सूबा के अंदर अपग्रेड कर दी गई हैं, और 91 इंशाल्लाह इस साल अपग्रेड हो जाएंगी। सेहत कार्ड के साथ 90 अस्पताल ऑन पैनल हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने फैसलाबाद में नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, सेहत कार्ड रियासत मदीना की तरफ पहला कदम है। 31 मार्च तक पूरा पंजाब सेहत कार्ड से मुस्तफीद हो सकेगा। 400 अरब से जायद सेहत कार्ड मंसूबे पर खर्च हो रहे हैं। आज से फैसलाबाद डिवीजन के लोगों को सेहत कार्ड सहूलत मिल जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावजा को नाअहल करार दे दिया। फैसल वावजा नाअहली केस इलेक्शन कमीशन में 22 माह से जायद ज़ेर समात रहा। फैसल वावजा पर कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त अमरीकी शहरियत छुपाने का इल्ज़ाम था। फैसल वावजा को बतौर वजीर रुकन असम्बली ली गई तनख्वाह मरात वापस करने का हुक्म। वो सेनेट के सीट से भी डिस्क्वालीफाई हो गया है और पीपल्स पार्टी के पास सिंध में 99 एमपीए है, तो इंशाल्लाह ये सेनेट का सीट भी पीपल्स पार्टी का होगा। और ये इलेक्शन कमीशन की बात बड़ी खुशाइंद है। उन्होंने सारे मराहत जो एज ए मिनिस्टर उन्होंने मजे लिए थे, वो सारे मजे उनको वापस करने पड़ेंगे। और सारी चीजें मैं समझ रहा हूँ कि इस मौके पे कठपुतली हुकूमत की तस्बीह का यह पहला दाना है जो बिखर गया। फैसल वावजा आज सेनेट की नशिस्त से नाअहल हो गए। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली कादिर मंदुखेल ने कहा, 3 साल से जायद अदालतों के चक्कर लगाते रहे। पीपल्स पार्टी सेनेट में ये नशिस्त हासिल करेगी। फैसल वावजा ने अपने कागजात में दोहरी शहरियत को छुपाया था।
सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले को मुअख्खर करने का पेशावर हाई कोर्ट एबटाबाद बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत को बताया कि 1 फरवरी की समाअत का नोटिस 2 फरवरी को मौसूल हुआ। 5 अजला के शेड्यूल मुअख्खर करने की दरख्वास्त पर 18 अजला का इलेक्शन मुअख्खर कर दिया गया। दिन की अपोजिशन की सियासत है। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान सुरखरू होगा। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट मैच आ रही है। फजलुर रहमान की और सियासत है, नून और पीपल्स पार्टी की और सियासत है। मुझे तो ये 23 मार्च को भी आते हुए दिखाई नहीं देते और ये अब हमारे इत्तेहादियों का दरवाजा खटखटा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने सारी रेंजर्स, सारी एफसी, कोस्ट गार्ड और गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स को भी 15% तनख्वाह में अजाफे का फैसला किया। ये मार्च से उन्हें इंशाअल्लाह ताला मिलेगी। आइंदा 50 रोज सियासत के लिए अहम है। वजीर दाखिला शेख रशीद ने गुफ्तगू में कहा 14 फरवरी को ईरान के वजीर दाखिला पाकिस्तान आ रहे हैं। अपोजिशन के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। अपोजिशन 23 मार्च को भी आती दिखाई नहीं देती। फजलुर रहमान की सियासत मुख्तलिफ, पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुख्तलिफ है। अपोजिशन अपनी चारपाई के नीचे झाड़ू दे, अपने बंदे पूरे करे। इमरान खान ही थे जो इतना बोल्ड डिसीजन ले सकते थे कि वो 400 अरब सालाना का ये प्रोजेक्ट आपके सूबे के लिए लाएं। कोई और होता, उसने कहना था इकबाल स्टेडियम तो पुल चुको ते शहर दे विचों विचों उत्तों उत्तों दी रख के पुल जेड़ा वो अब्दुल्लापुर उतार दियो। भले उसकी आपको इस टाइम जरूरत होती या ना। 36 साजिशें इन्होंने की और हमने नाकाम की। अब 37वीं साजिश ये दोबारा करना चाहते हैं। मोस्ट वेलकम। आप देख लीजिए कि कश्मीर का दिन होता है तो ये अपनी मीटिंग रख लेते हैं। ये इमरान खान ही थे जो 400 अरब का सेहत कार्ड मंसूबा ले आए। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कोई और हुक्मरान होता तो पुल और मेट्रो बनाने को तरजीह देता। अपोजिशन 37वीं साजिश करना चाहती है जो हम नाकाम बनाएंगे। अपोजिशन को मुतादिद मौके पर शिकस्त दे चुके, अब भी देंगे। हम घर जाना पसंद करेंगे, एनआरओ नहीं देंगे। तेज 24 घंटों में मजीद 50 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 29,601 तक पहुँच गई। मुतासर अफराद 14,70,101 हो गए। सिंध में सबसे ज्यादा 5,54,012, पंजाब में 4,91,518 केसेस रिपोर्ट, खैबर पख्तूनख्वा में 2,05,505, इस्लामाबाद में 1,32,161, बलोचिस्तान में 34,910, गिलगित बल्तिस्तान में 10,987 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 41,061 हो गई। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। टेस्ट मैचेस के सीरीज के लिए 16 खिलाड़ियों और 5 जीरो खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। ऐलान करदा स्क्वाड में 3 तब्दीलियां भी की गई। हारिस रऊफ और शान मसूद की टेस्ट स्क्वाड में वापसी हुई है। इन खिलाड़ियों